हेलो एवरीवन, अर्ली गुड मॉर्निंग। क्योंकि ये बहुत सुबह का टाइम है और जो मैंने नेक्स्ट वीडियो शेयर की थी ना कि मैं जेठानी के घर पे आई हूँ, तो ये थी दूसरे दिन की वीडियो अर्ली मॉर्निंग की। तो हम लोग सुबह सुबह 5 बजे ही उठ गए थे। 5:30 बजे तो हमारे जेठ जी ने हमको चाय भी बना के पिला दी थी। उसके बाद बस यहाँ के मौसम के मज़े ले रही थी। बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ का, बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब है और इतनी अच्छी हरियाली की दिल ही नहीं करता कि हम अंदर बैठे हैं। और हम लोग सुबह से ना बस ऐसे ही खाट और कूलर लगा के ना यहाँ बैठे रहते थे। सुबह सुबह बैठ के हम लोगों ने 1-2 घंटे तो बैठ के गप्पे मारे, गॉसिप की, इंजॉय किया इस मौसम को। क्योंकि इतना अच्छा क्लाउडी मौसम हो रहा था और चारों तरफ आप देख सकते हो पेड़ हैं, पहाड़ हैं, चारों तरफ हरियाली है। इतना क्लाउडी मौसम में किसका ही मन करेगा अंदर जाने का। तो बस अपनी है ना इन छुट्टियों को हम एंजॉय कर रहे थे और बहुत अच्छा लगा। और पता है यहाँ आके मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी जेठानी का जो डिसीज़न था या मेरे जेठ जी का जो डिसीज़न था कि हमको वहाँ गांव में नहीं रहना, हम यहाँ गुड़गांव आएंगे, सो उनका राइट डिसीज़न था। उन्होंने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया। क्योंकि यहाँ आने के बाद ना मेरा खुद का मन नहीं कर रहा था कि मैं वापस अपने घर जाऊँ। इतना खुला वातावरण, इतनी ताज़ी हवा कि ऐसा लग रहा था कि आधी बीमारी तो ना शरीर की यहीं सही हो जाएगी। इंसान अगर मेंटली डिप्रेस है, फिज़िकली उसको कोई प्रॉब्लम है ना, तो सच में उसको ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहाँ पर उसको शहर और गांव दोनों लाइफ है ना उनका कॉम्बो मिलेगा। और मैं रियली यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा खुश थी। और उसके बाद हम दोनों देवरानी जेठानी लग गए काम में। मेरी जेठानी लगी किचन को सेटअप करने में और मैंने कहा कि चलो तब तक मैं ये सारी टेरेस है ना इनको क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि सुबह उठ के झाड़ू वगैरह लगाना तो होता ही है। तो मैंने कहा कि ये काम मैं करती हूँ। क्योंकि इतना अच्छा मौसम था ना, इतनी अच्छी हवा चल रही थी कि अंदर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। मैंने कहा दीदी मैं तो वो काम करूँगी जहाँ मुझे ये ताज़ी हवा मिले। क्योंकि मेरे घर में ना मुझे ये ताज़ी हवा मिलती ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि बस एक पिंजरे की तरफ बंद हो गए कैद कमरे में, ना कोई पक्षी दिखता है, ना कहीं हरियाली दिखती है। सो मैं ना अपने घर में खुश होकर भी पता है इसी वजह से खुश नहीं रह पाती हूँ। क्योंकि जो चाहा था ना वो चीज़ नहीं मिली। मिला सब कुछ, इतना मिला कि सोचा नहीं था, लेकिन मिला वो जो चाहिए नहीं था। तो जब ऐसी लाइफ हो जाती है ना तो इंसान खुश रहकर भी खुश नहीं रह पाता। अब आप में से काफ़ी लोग मुझे सजेस्ट करो कि नहीं दी आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। लेकिन जो समझता है ना, जिसके मन में जो चीज़ होती है ना, वही जान पाता है। वो हर चीज़ एक्सप्लेन करके आप लोगों को नहीं समझा सकता। पाव कितनी होती है? हमारी किचन बन रही है बाहर। दीदी लेके आ रही है सारा किचन का सामान बाहर और हम बनाएंगे आज यहाँ पे खाना बाहर खड़े होके। तो नहीं गई? क्योंकि यहाँ की ना, यहाँ का जो वेदर है, यहाँ का जो व्यू है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बिकॉज आई एम ए ग्रीनरी लवर, नेचर लवर, इसलिए हम खाना यहाँ बनाएंगे चिड़ियों के साथ। क्योंकि यहाँ पे चिड़िया मोर बहुत ज़्यादा है। देखो आपको बहुत सारी चिड़िया दिखेंगी इधर। सो हमारा किचन हो रहा है रेडी। तो यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा था ना, खुला खुला मौसम। तो मैंने कहा कि चलो दीदी दोनों यहीं पे खाना बनाएंगे। तो दीदी बना रही है भिंडी की सब्जी और उसके बाद यहाँ पे बनेंगे दाल चावल। और मैं तैयारी कर रही हूँ उपमा की। क्योंकि मेरी जेठानी को ना मेरे हाथ का उपमा बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि रीनू तू आज ना उपमा बना दे, तेरे हाथ का उपमा मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा हाँ दी क्यों नहीं। तो यहाँ पे मैं अभी उपमा की तैयारी कर रही हूँ। और कितना अच्छा लगता है, टच वुड किसी की नज़र ना लगे कि कितना अच्छा लग रहा है। इस तरह से हम लोग साथ में एंजॉय कर रहे हैं, उन्हीं घरों के काम को कर रहे हैं जिन घर के काम के लिए ना घरों में झगड़ा होता है कि तू बना, कि तू कर। और बहुत हम लोगों के बीच में ये चीज़ें भी पुराने टाइम में हो चुकी हैं। लेकिन आज हम दोनों ने खुद ही अपने रिश्तों को संवारा और बस भगवान से यही दुआ करती हूँ कि नज़र ना लगे। और इसीलिए पता है मैंने ये वीडियो लेट डाली है। मैंने एट ए टाइम इस वीडियो को नहीं डाला था। क्योंकि हम जिस टाइम वहाँ पे होते हैं उस टाइम इन वीडियो को डाल दो ना तो सच में रिश्तों को नज़र लग जाती है। और मैं नहीं चाहती कि मेरे रिश्तों को नज़र लगे। तो यहाँ पे हम लोग बड़ा ही इंजॉय करते
हुए खाना पीना बना रहे थे, क्योंकि चारों तरफ ना चिड़ियों की इतनी अच्छी आवाज़ आ रही थी। और अब तो वैसे भी 6:30 या 7 बज गए थे तो कम आवाज़ हो गई थी, वरना सुबह 5 बजे ना चिड़िया और मोर इतना बोलते हैं कि हम लोग है ना नींद में से उठ के बैठ गए थे। वो सोने ही नहीं देते। यहाँ पे ना आपको अलार्म लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और आप चाह के भी ना सुबह लेट उठ ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको पक्षी है ना यहाँ के सोने ही नहीं देंगे। सो मैं तो इतनी ज़्यादा खुश थी ना। और आप लोग सोच भी रहे होंगे कि दीदी बार बार एक ही बात क्यों बोल रही है, क्योंकि मेरे दिल की खुशी है जो मेरे शब्द बन के है ना आप लोगों तक आ रही है। क्योंकि मैं ना ऐसा ही घर चाहती थी जहाँ पे बस खुला वातावरण हो, चारों तरफ हरियाली हो, बंदरों का कोई डर ना हो। अगर यहाँ पर बंदर होते ना तो हम लोग इतने इजीली रह ही नहीं पाते, क्योंकि हमारे वहाँ पे भी मैं ये लाइफ एक बार को बना लूँ, लेकिन बंदर और वहाँ का माहौल तो कुछ अजीब ही है जहाँ मैं रहती हूँ। लेकिन स्टिल गुड़गांव मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर लाइफ में कभी मैं शहर आने की सोचूंगी ना तो सच में मैं गुड़गांव रहना पसंद करूंगी, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे शहर और गांव दोनों का कॉम्बो मिला, और ये कॉम्बो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारा उपमा बन के हो गया रेडी। हमारी जेठानी जी की फरमाइश से बनाया हमने उपमा। और ये बन रही है भिंडी, फिर बनेगी दाल, फिर बनेंगे चावल। इसमें तक की चुन्नी टूट गई। ये दोनों लड़ती रहती है हमेशा कुत्ते बिल्ली की तरह। हाय और हाय। मेरी नाक की टूट गई, 2-3 दोनों टूट गई है। लग रही दिख रही है यार वीडियो में। लो देखो, सही करना चाहिए था, उल्टा है। सही है। रेडी हो रहे हैं खा पी के ले। हाँ तेरे बाल दिख रहे हैं अच्छे, बहुत अच्छा लग रहा है। सब रेडी होके बैठ गए हैं बाहर जाने के लिए। कई की पिन मेरे को दोनों सेफ्टी पिन हो तो हो गए रेडी। ओके ओके खाना पीना बना के खा के अब 3 बजे फ्री होके जा रहे हैं। 4:30 हो गए। ऐसे इतनी धूप में कौन निकलता है यार। गंगा तो पता है दिन में ना लाइट नहीं आ रही थी, और हमारी दीदी के घर पे इन्वर्टर भी नहीं था। अब हम लोगों ने सोचा कि क्या करें, टाइम स्पेंड हो नहीं रहा, और दीदी भैया की भी छुट्टी थी। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो बाहर चलते हैं घूमने, थोड़ा एंजॉय करेंगे, घर से बाहर निकलेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। वैसे भी कहीं आते हैं ना तो फिर थोड़ा घूमने फिरने जाते हैं तो और अच्छा लगता है। और बच्चे इतनी दूर आए हैं तो भाई बच्चों को घुमाना तो बनता ही है, क्योंकि वैसे भी बच्चे मेरे घर ही घर में रहते हैं तो वो बोर फील करते हैं। तो मैंने कहा कि चलो एंजॉय करेंगे बाहर, सब लोग साथ में चलते हैं। और मैंने ना जय को बोला कि चलो गाड़ी निकालो, और हम लोग रेडी हुए फटाफट से, और बस सब लोग निकल गए बाहर घूमने के लिए। तो बड़ा अच्छा लगा। ये 4-5 दिन हम लोग रुके थे वहाँ पे, और ये 4-5 दिन ना बहुत अच्छे निकले थे। लाइफ के बड़े कहते हैं ना यादगार पल थे। चारों तरफ बस खुशियों का सा ही माहौल था। और सबसे पहले हम लोग गए जूडियो, और यहाँ पर देखो दोनों भाई ने सेम कपड़े लिए हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों। नाइस, लुकिंग वेरी नाइस रियली। उसके बाद फिर हम लोग जूडियो से निकले। जूडियो में ना हम लोग वीडियो शूट करना ही भूल गए थे, क्योंकि मेरी जो जेठानी की लड़की है ना खुशी, उसने ली है ये वाली फ्रॉक। उसको इतनी पसंद थी ना तो मैंने उसके कपड़े जो ना मॉल में ही चेंज करवा दिए। मैंने बोला तुझे पसंद है तो तू अभी इनको पहन और इन्जॉय कर, क्योंकि लाइफ के हर मोमेंट को ना इन्जॉय कर लो, क्योंकि उम्र बीतने में टाइम नहीं लगेगा। आज हम बोलेंगे कि अभी तो हम जवान थे और बस कुछ सालों बाद ही हम बूढ़े हो जाएंगे। तो ज़िंदगी का एक एक दिन ना बड़ा कीमती होता है, क्योंकि वक्त बीतते टाइम नहीं लगता। फिर ज़िंदगी में ना केवल अफसोस ही रहता है। तो बस ये अफसोस है ना, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चे जिएं, क्योंकि मैंने मेरे ज़िंदगी में बस अफसोस को जिया है। ज़िंदगी में साल में 2 बार घूमने जाओ, और बस उन छोड़ो अब इन सब चीज़ों को नहीं बोलना, क्योंकि मेरे दिमाग में ना अभी बहुत कुछ फितूर चल रहा है और मैं आप लोगों को वो फितूर नहीं देना चाहती। सो यहाँ पर है ना अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह। अब उस जगह का नाम क्या है वो मैंने कैप्चर भी नहीं कर पाया, और भाई मैं नई जगह आई थी तो मुझे इतना पता भी नहीं है। हम लेने आए हैं डायसन। हाँ ज़रूर। मतलब लीटर नहीं है, किलो में 11 किलो में भी मिल जाएगी। ये भी तो है।
तो टैस है मैम, इसका स्टॉक ही नहीं है। इसका मना करे थे, इसका और इसका दो का नहीं। कपड़े में ब्रश लगाना पड़ेगा, क्या मतलब? मशीन के बाद मैंने देखा ये फ्रिज और ये मुझे इतना अच्छा लगा, यू नो माय ड्रीम फ्रिज। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में कभी ऐसी चीज़ हो, मेरा सपना है। और पता है इस फ्रिज की प्राइस क्या थी? 4.5 लाख रुपए। सो मैंने जब इसकी प्राइस देखी ना तो मैंने इसको देख के वापस बंद कर दिया, क्योंकि वही ये हमारे बजट से बहुत ज़्यादा ऊपर है। सोच भी नहीं सकते कि हम इसको कभी ले सकते हैं। और इसके बाद ये वाला था, इसकी प्राइस कुछ 1.5-2 लाख के करीबन थी, लेकिन वो ब्लैक वाला तो माय गॉड, कसम से फ्रिज क्या यूँ कहूँगी कि वो नसीब वाले लोग होते होंगे जिनको ये सारी चीज़ें मिलती होंगी। उसके बाद है ना, हम लोग तो बस यहाँ पे मशीन के बारे में ही डिसाइड कर रहे थे, डिस्कस भी कर रहे थे कुछ कि कौन सी लेनी है और क्या डिसाइड करेंगे बाद में। सो काफ़ी डिस्कस किया और बस उसके बाद है ना, यहाँ पे उनको लोन वगैरह करानी थी तो उसमें काफ़ी टाइम लग रहा था। तो उसके बाद है ना, कम से कम 2 घंटे हम लोगों ने यहाँ पे बिताए और कोई प्रोसेस कंप्लीट हो नहीं पाई, तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट डे आके लेंगे, लेकिन आज है ना फाइनल करके चले गए थे। तो यहाँ पर ना मेरी जिरानी को लेनी थी वॉशिंग मशीन, लेकिन पता है बाद में डिसाइड किया हुआ कि वॉशिंग मशीन कैंसिल करके उन्होंने लिया इन्वर्टर, क्योंकि इन्वर्टर उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी। और बस उसके बाद फिर हम लोग चल दिए घर की तरफ, लेकिन अभी शाम का टाइम था तो हमने सोचा चलो कहीं और चलते हैं। तो इसके बाद हम जाएंगे गुड़गांव के एरिया मॉल में, और ये मॉल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे। इधर 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 बाय मोलू मोलू, ए मोलू बाय। बाय मोलू। कितने के है? क्या पूछ लेना तो तू, अब मैं मूड मारे हैं उनसे, आप पूछ लो कितने का दे रहे हैं। 300 से ऊपर ही होता है। कितनी प्यारी लग रही है भाभी, तो ट्रेन कितनी प्यारी लग रही है इसमें। तो जय और मोलू कर रहे थे ट्रेन को एंजॉय और हम लोग कर रहे थे यहाँ पर उनका वेट। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाती हूँ, और काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर। तो बस सुकून से खड़ी थी, क्योंकि काफ़ी सालों बाद निकली बाहर। और गुड़गांव तो मैं पहली बार आई थी, एक ऐसे आई हूँ लेकिन कभी स्टे नहीं किया गुड़गांव में। और पहली बार जब मैं दिल्ली आई थी ना तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ और था, बट इस बार जब मैं दिल्ली आई तो मेरा एक्सपीरियंस कुछ और ही है। और मैं उन लोगों को बहुत लकी मानती हूँ कि जो दिल्ली या गुड़गांव में रहते हैं, क्योंकि दिल्ली बहुत अच्छा शहर है। फर्स्ट बार मैंने केवल वो कचरे का ढेर देखा था और जो देखा था वही सोचा था, लेकिन इस बार मैंने दिल्ली की खूबसूरती को देखा। सो दिल्ली बहुत अच्छी जगह है, और स्पेशली गुड़गांव तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं अपनी लाइफ में ना कभी यहीं आकर रहना प्रेफर करूँगी। मैं चाहूँगी कि मेरी लाइफ तो अब जैसी निकल गई वो निकल गई, लेकिन मेरे बच्चे यहाँ से निकल जाएँ।